और बड़ी खुश होती है। और इधर दो भैया भी बछड़े की पूंछ को पकड़ा हुआ छोड़ते नहीं है, लेकिन मैया को बाबा को आवाज लगा रहे हैं, माई मैया बाबा। और वो भागते भागते आते, न जाने क्या हो गया। और जब आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बछड़े तो उनको घुमाते जा रहे हैं। तो कहते लल्ला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन लल्ला छोड़ते नहीं। और गोपियां तो मानो हंसकर कहती हैं कि पूंछ तो ऐसे पकड़ी हुई है मानो ये आज पूरा गोकुल घूम कर आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कभी माताएं प्रेम से बुलाती हैं तो ये घुटनों के बल चलते हुए जल्दी जल्दी आते हैं। और माताओं की जब गोद में चढ़ जाते हैं तो माता के मुख की ओर देख देख के किलकारी मार मार के हंसते हैं और माता आनंद से विभोर हो जाती हैं। यशोदा मैया और रोहिणी कहती बारी खाई जाऊँ, बलिहारी जाऊंगा अपने लाल को, किसी की नजर ना लगे मेरे लाल को, कितना सुंदर है। और फिर देखते देखते भाग जाते हैं गौशाला। सारा दिन। और जब रात का समय आता है तो माताएं परेशान, क्यों सौंदा नहीं है। रात को ठाकुर जी सोते नहीं। और मैया कहती है कि सुबह की मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ, रात को सोचा कि सो जागी, लेकिन ये सो नहीं देता, सो जा। फिर ठप दिए ना, जोर जोर दी मार दिए, सो जा वे, वो सो जा जा फिर क्यों तंग कर जा लै जा जी नू कहते ना है आप तो सोना नहीं, नराता जस मैनू नहीं सोन देता। तो कहने का भाव है कि उस समय कन्हैया जी मैया को सताते कि मैया मुझे कोई लोरी सुना। मैया बड़ी तंग होती है और आखिर में फिर मैया लोरी सुनाती है और फिर कहती है, सबको सुनाती है, ओ लाला तुम तो सो जाओ, तुम्हें तो ठाकुर जी कहते हैं मुस्कुरा कर, नहीं भैया ऐसे से कहते
अपनी माता के पास या दादी के पास में चले जाते थे महाराज और लोरी सुनते थे। ना जाने आज वो समय कहाँ गया, ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया टेक्नोलॉजी ने। बाप बकरा मोबाइल में बड़ा होता है, माँ बकरी मोबाइल में बड़ी होती है, बच्चे को बकरा मोबाइल पकड़ाया होता है। ले ये नहीं न खेल वो गेम ला के दे दिया भी चंगा गेम के ही बढ़िया रहता निका जाए। लोरी पहले माँ सुनाती थी, आज मोबाइल पर लोरियां निकाल के देती है कहानियां। ले बेटा देख ले। और पहले के बच्चे अपनी माता के पास जाते थे, माता नहीं फ्री नहीं होती तो दादी के पास में, और दादी ने लोरी सुनाने कभी कोई कहानी सुनाने कभी, कितना सुंदर समय था। ना जाने आज वो समय कहाँ चला गया। इस भीड़ भाड़ में, इस धन के दौड़ भाग में हमारे बच्चों का जीवन ना जाने खेल कूद का वो समय कहाँ जा रहा है। हमें अभी भी अपने बचपन के दिन याद हैं कि हम अनेकों खेल खेलते थे, लेकिन आज बच्चों के लिए कोई खेल नहीं रह गया। केवल पैदा होते हैं तो मोबाइल हाथ में आ जाता है, उसके बाद टीवी आ जाता है, खेल कूदना तो भूल ही गए। और इस बीमारी में पड़कर ही आज बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहते हैं। मन का, उनके दिमाग का विकास तो हो जाता है लेकिन शरीर का विकास नहीं हो पाता। और ऊपर से ऐसी अंग्रेजी की पढ़ाई है कि 10 किलो का बच्चा नहीं 20 किलो का बेचारे को बैग उठाया होता है। हम तो 10 वर्ष के होते तो तभी फिर ही पहली क्लास से भेजे जाता है, जाओ भाई। लेकिन अभी तो बच्चा 3 वर्ष का होता है, मान टेंशन में दिए बड़ा खपा, बड़ा ही खपांगा, लै भैन तू ले जा, लै फला तू ले जा, ओदे घर चल जा, ओदे घर चल जा। एक कदों 3 साल का होए तो कदों मैं पावा, मां 3 साल का नहीं होती, 2.5 साल का होता तो पहला एडमिशन करा जाती। कहते महाराज कि और चलो जी स्कूल जाएगा थोड़ा बहना ही सीखेगा, पढ़ना किन्ने है, 2.5 साल का बच्चा कितने पढ़ता है। चलो किताब पुठी सीधी पढ़ेगा ही ना, को बैठेगा, को खेल कूद के आएगा, कुछ ना कुछ करेगा, बढ़िया बात। क्यों अपनी जान छुड़ाना चाहती है, मोबाइल को देखना नहीं ना देती। फेसबुक, आज हमारे माँ बाप कौन है कि वो फेसबुक है, माँ व्हाट्सएप है। दिने फेसबुक में रहना है, रात माँ के साथ व्हाट्सएप में रहना, बेड़ा करके करके। जहाँ कुछ समय मिलता था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के पास में बैठने के लिए, लेकिन समय गुजरता जा रहा है। और आज बुजुर्गों को मोबाइल नहीं चलाना आता तो तब भी बच्चे सिखा देते, ले माँ ले पापू जी तुसी भी लो टच मोबाइल लो टच। ऐसा फेसबुक कट रही थे व्हाट्सएप से, बापू भी बेचारा जिथे राम का भजन करना ही वो भी हम व्हाट्सएप से जुड़ गया। तो 2 मिनट टू होंगे खोल के बैठा हूँ बस, राम का नहीं खोल के। जो समय है, मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कहता, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन अगर उसका अच्छा इस्तेमाल हो, अगर टेक्नोलॉजी में हम कथा सुने, सत्संग सुने, भजन सुने तो जी बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन इस मोबाइल में, इस टेक्नोलॉजी में अच्छे के साथ बहुत सी बातें बुरी भी हैं। अच्छे संग से अच्छी बात इंसान सीखता है और बुरे संग से बुरी बात सीखता है। इसलिए माताओं विनती है, छोटे बच्चों को मोबाइल मत दिया करो, थोड़ा सा समय निकाल कर कहानी सुनाया करो। नई कहानी आती तो मोबाइल में सीख लिया करो और वही सुना दिया करो, फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। आज तो समय ऐसा है कि माँ जो पढ़ी लिखी आती है वो कहती इधर उधर दादी को ना चाहिए, पता नहीं मेरे को तो की सिखा देंगे। बच्चे को दादी दादा के पास में भी नहीं भेजते, दादी दादा बेचारे दूजिया के न्याणों को कहते आ पुत्त बिस्कुट ले ला, टॉफी ले ला। दूजे के बच्चे कहते रहते आ जा, क्यों अपने तो आने नहीं है, पढ़े लिखे ज़्यादा है, लगे जान नहीं देना, कितने कुछ हो ना जाए। अच्छा बच्चा, पहले का समय था बच्चा मिट्टी में खूब खा भी लेता था और लिप भी लेते थे, और फिर माँ ने आके धोना भी, कपड़े भी धोने, बच्चे ने भी नहाना है। लेकिन आज तो फर्श भी पड़ा हुआ तब भी कह देते हैं छिट बेटा छिट, ना नो 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 बेटा पलंग से नीचे नहीं जाना, ऊपर ही रहना,
वो बेचारे की उसको तो ऐसे जैसे कैद करके रख दिया, जमीन पे खेल नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, मिट्टी को पकड़ नहीं सकता। तो उसका शरीरी बनतर जो है वो कमजोर हो गई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीमार हैं इसी कारण। हमारे बिहारी जी को देखो, चलो समय भी वैसा था, ऐसे नहीं है कि इनके जहाँ मखमल के फर्श नहीं थे, कुछ नहीं था। जिनके जहाँ मणि से जड़ित खंबे हो सकते हैं, नंद बाबा के लाखों गौएं हो सकती हैं, तो क्या इनके घर ऐसे ही होंगे? जहाँ ठाकुर जी ने जन्म लिया वो ऐसा ही भूमि तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनका भाव था। क्यों? क्योंकि माटी से इंसान बनता है और माटी में इंसान ज़्यादा खेलता है, बच्चा खेलता है तो उसका शरीर तगड़ा होता है। ना जाने कहाँ गया वो समय। आज बिहारी जी को लोरी सुनाते हैं, बिहारी जी सो जाते हैं और सुबह उठते हैं और चले जाते हैं कहाँ? गौशाला में। अच्छा, गौ के पास में जाते हैं और माता पिता देखते हैं कहीं गाय इसको मारे ना, तो गौ के पास में जाकर गौ माता भी बेचारी पीछे की ओर मुख करके देखती है कि कन्हैया आए हैं, और मानो गौ माता भी बड़ी प्रसन्न होती है और कन्हैया धीरे से जाकर उसके मुख के ऊपर हाथ फेरते, स्पर्श कराती है और वो घास खाना छोड़ देती है और ठाकुर जी के पास में बस आराम से बैठ जाती है, ठाकुर जी से आराम से जाती है। फिर धीरे धीरे करके जहाँ दूध है वहाँ चले जाते हैं और गाय के थन को पकड़कर खींचते हैं, लेकिन गाय माता कुछ नहीं करती और फिर मुख में डालकर गाय माता के दूध पीना शुरू कर देते। बोली बिहारी लाल की। ऐसी विचित्र लीलाएं करते हैं बिहारी। और इससे बड़े हुए हैं, आज चलने लगे हैं और चलते चलते महाराज इन्होंने तो अब अपने दोस्त भी बनाने शुरू कर दिए, सखा बनाने शुरू कर दिए। गोली बाग के